किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दे। मेरे टुकड़ों पर पलते रहे और आज ये जो कुछ भी है ना तुम्हारे पास, ये सब मेरा दिया हुआ है शाहनवाज, मेरा दिया हुआ। तुम आज जो मैं बताऊंगी तुम्हें। दानियाल पे वो जो हमला हुआ था वो आपने करवाया था। किसे कॉल मिला रहे हो जाहिद अली? किसी को नहीं। अरे आप तो डर ही गए। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि इतनी रात गए किसे कॉल कर रहे हो? कहा ना इस्मत बेगम, किसी को नहीं। और अगर कर भी रहा हूं तो तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता मैं। अच्छा, तो ये बात, यानी अब तुम मुझसे बगावत करोगे? मैं जानती हूं तुम दानियाल को फोन कर रहे थे ना? हाँ, कर रहा था फोन। भैया आखिर बेटा है मेरा, मैं जब चाहूं उससे बात करूं। तुम्हें इससे मतलब? अरे तुम तो गुस्सा ही कर गए जाहिद अली। मैंने तुम्हें कब मना किया है कि तुम दानियाल से बात ना करो? जरूर करो, लेकिन उससे कोई ऐसी वैसी बात मत करना जिससे उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम अच्छी तरह से समझ चुके हो। इस्मत, डरो उस वक्त से जब तुम्हारी हकीकत दानियाल के सामने खुल जाएगी। कौन बताएगा उसे? तुम? नहीं नहीं, तुम उसे नहीं बता सकते, क्योंकि तुम उसे मरता हुआ नहीं देख सकते। तुम एक बात भूल रही हो इस्मत, सच्चाई कभी नहीं छुपती, एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। तब की तब देखी जाएगी। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो। फिलहाल तुम अपनी और अपने बेटे की फिक्र करो, क्योंकि अगर तुमने जरा सी भी ऐसी वैसी बात की ना तो मैं तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगी। समझे तुम? और हाँ, निशाना एक बार चूकता है जाहिद अली, बार बार नहीं। हेलो। हेलो जी दानियाल बाबा। सामल चाचा, दुआ कहाँ है? मेरी उससे बात करवा दें, उसका फ़ोन बन जा रहा है। वो तो इतने नहीं जी। क्या मतलब फ़ोन नहीं है? क्या बाहर लॉन में है या? ओ नहीं, वो उन्होंने कजन आया साथ, उन्होंने नाल बाहर गए ना। कज़न? कौन कज़न? ये तो मैंने नहीं जी पता, अलबत्ता गए उन्होंने नाल ही ने। हाँ चलो ठीक है, ओके बाय। मेरू, किसका फोन था? दानियाल का। दानियाल का? हाँ तो इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? तुझे कॉल करता है? तो क्या बुराई है इसमें? तुम्हारी नजर में कोई बुराई नहीं है, वो तुम्हारी बहन का शौहर है। शौहर? क्या कह रहा था?
कह रहा था कि हमारा कोई रिश्तेदार मरी तो नहीं गया हुआ। क्या मतलब है? समझ तो मुझे भी नहीं आई। फिर तुमने क्या कहा? कहना क्या था, यही कि हमारा कोई भी रिश्तेदार वहां दुआ से मिलने नहीं गया। लेकिन उसने ये बात पूछने के लिए यहाँ क्यों फोन किया? ये बात तो उसे दुआ से पूछनी चाहिए थी ना। अब मुझे क्या पता कि दुआ ने वहां पर किसको बुलाया था मिलने के लिए, ये कह करके हमारा रिश्तेदार है। मेरू, चुप रहो, तुम्हारी बहन है। अम्मा ये क्या आपने बहन बहन की रट लगाई हुई है? बहनें बहनों का हक नहीं मारती। ऐसा कौन हो सकता है जिसके बारे में दानियाल पूछ रहा है? ऐसा कौन सा रिश्तेदार है? अच्छा दुआ, मैं चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई है। हाँ असद, काफ़ी देर हो गई, लेकिन तुम कैसे जाओगे? तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं चला जाऊँगा। माँ का फोन। हेलो, कैसे हो तुम और कहाँ हो? अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे पता है मैं इस वक्त किसके पास हूँ? किसके पास? दुआ के पास। तू दुआ के पास कैसे जा सकता है? तू झूठ बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम ताई। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी है तू? जी ताई बिल्कुल ठीक। ये असद तेरे पास है? बेटा इसकी मदद कर दे, मैं ये तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ताई ऐसे ना बोलें आप, असद मेरे भाइयों जैसा है। ताई मुझसे जो हो सकेगा मैं बिल्कुल करूंगी। जीती रहो बेटा, असद का ख्याल रखना। जी। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह मेरे असद की मदद करना। अम्मा बहुत खुश होंगे ना तुमसे बात करके। अच्छा चलो, वाकई बहुत देर होगी, मैं चलता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ कर आती हूँ, चलो। तुम बैठो, मैं चला जाता हूँ। मैंने कहा ना, चलो। मामा मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर? यही कि कहीं डैड दानियाल को सब कुछ ना बता दें हमारे बारे में। वो कभी भी कुछ नहीं बताएगा। आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकती हैं? मैं जाहिद अली को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन क्या उन्हें दानियाल की जिंदगी प्यारी नहीं? प्यारी ही तो है, इसलिए तो वो अपनी जुबान नहीं खोलेगा। क्या मतलब? वे मतलब ये है कि मैंने जाहिद अली को धमकी दी, अगर उसने जुबान खोली तो मैं दानियाल को मरवा दूंगी। क्या? और डैड ने आपको कुछ नहीं कहा? कहना क्या था, उसे अच्छी तरह से पता है मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। लेकिन मामा आपको यूं डैड के आगे एक्सपोज नहीं होना चाहिए था। अगर उन्होंने किसी और से बात कर ली तो फिर? किससे बात करेगा वो? मैंने उसके मोबाइल में कोई भी नंबर नहीं छोड़ा, किसी से बात नहीं कर सकता। तुम इस बात की टेंशन ना लो। वैसे मामा मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हमें दानियाल के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। आखिर उसने हमारा बिगाड़ा ही क्या है? आपसे इतनी मोहब्बत करता है, मेरा इतना ख्याल रखता है, और हमें फिर कमी किस चीज़ की है? ये तुम कह रहे, तुम्हें तुम्हारे शौहर से दूर करने वाला कौन है? आज जो तुम शाहनवाज से इतनी दूर बैठी हो वो किसकी वजह से? उस दानियाल की वजह से। और तो और उसने शाहनवाज से उसकी सीट छीन ली है, उससे उसकी इतनी इंसल्ट हुई है। डोंट यू अंडरस्टैंड दैट?
और अगर मैं उसके साथ नकली मोहब्बत का ड्रामा ना रचाती ना, तो वो कभी भी एक सौतेली माँ से मोहब्बत ना करता। और एक बात बता दूं, ये सब अच्छाई सिर्फ वक्ती है। आज भी अगर उसे पता चल गया कि मैं और तुम उसके सगे नहीं हैं, तो वो कभी भी हमसे प्यार नहीं करेगा। और एक बात याद रखना, कभी भी इस गलत फहमी का शिकार ना होना कि दानियाल हमसे सचमुच मोहब्बत करता है। अंडरस्टूड? क्या वो टिकट का हुआ? नहीं, दुआ टिकट नहीं मिली। क्यों? आज वो बसेस की हड़ताल है, कहीं भी टिकट मिल ही नहीं रही। तो फिर अब क्या करेंगे? तुम फिक्र ना करो, मैं कर लेता हूँ। नहीं नहीं, हम कहीं और जाके पता करते हैं। ड्राइवर कहीं और चलो। दुआ, मैंने कहा है कहीं भी टिकट नहीं मिल रही। मैं काम करता हूँ, मैं रात यहीं रुक जाता हूँ। जैसी सुबह होगी बस पकड़ के चला जाऊँगा। अच्छा, कहाँ रहोगे? उसकी फिक्र तुम ना करो, कहीं भी रह लूँगा। कैसे फिक्र ना करूं? मैं ताई को क्या जवाब दूंगी? और दानियाल, अगर उससे बुरा लगा तो उसे क्या कहोगे तुम? पता नहीं, लेकिन इस तरह तो मैं अकेला भी नहीं छोड़ सकती मैं। ड्राइवर घर चलो, अभी तुम मेरे साथ घर चलो बस। जैसे तुम्हें सही लगे दुआ। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? कैसी होंगी मैं अपने बेटे के बगैर? क्या हुआ दानियाल, तुम खामोश क्यों हो? सब खैरियत तो है? नहीं तो मामा। क्या हुआ है, मुझे नहीं बताओगे? मामा आप इतनी दूर रह के मेरी खामोशी को भांप सकती हैं, और एक वो है। कौन? दुआ की बात कर रहे हो? जी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे उससे कोई झगड़ा हुआ है? नहीं मामा, पता नहीं वो कहीं चली गई है। मैं एक दोस्त से मिलने आया था, उसका फ़ोन बंद जा रहा था। मैंने सामल चाचा को कॉल किया, उन्होंने मुझे बताया कि चली गई है। मगर कहाँ? मामा वो मुझे पता होता तो मैं क्यों परेशानी में बैठा होता। अब कहीं वो... क्या कहना चाह रही हैं? नहीं नहीं दानियाल, मैं तुम्हारा घर ख़राब नहीं करना चाहती। मामा क्या छुपा रही हैं? प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताएं। वो दुआ का कज़न है ना असद, वो यहाँ आया था हमारे घर। क्या? हाँ, पूछ रहा था कि दुआ कहाँ है। भाई हद हो गई, मैंने तो उसे डांट के भेज दिया था यहाँ से। वैसे एक बात कहूँ, ऐसा तो नहीं कि वो मरी पहुँच गया हो और दुआ उसके साथ ही? मामा मामा मैं आपसे बाद में बात करूँगा, इस वक्त मैं बात नहीं कर सकता। तुम अपनी और अपने बेटे की फिक्र करो, क्योंकि अगर तुमने ज़रा सी भी ऐसी वैसी बात की ना, तो मैं तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन लूँगी। तुम उसे नहीं बता सकते, क्योंकि तुम उसे मरता हुआ नहीं देख सकते। निशाना एक बार चूकता है जाहिद अली, बार बार नहीं। अब मैं क्या करूं? कहीं इसमत दोबारा दानियाल पर हमला ना करवा दे। क्या मुझे दानियाल को बता देना चाहिए? नहीं नहीं, वो और दुआ परेशान हो जाएंगे।
हो सकता है दानियाल मेरी बात का यकीन भी ना करे। नहीं नहीं, हेलो शानवास। जी चाचा जान। कैसे हो शानवास? जी मैं ठीक हूँ। आज आपने मुझे कैसे याद कर लिया? वो बेटा, मुझे तुमसे एक बड़ा ज़रूरी काम है। जी जी बोले, ऐसा क्या ज़रूरी काम है? देखो शानवास, दानियाल की ज़िंदगी खतरे में है। क्या मतलब? वो मतलब ये कि इस्मत उसे मरवाना चाहती है। पहले भी उसने दानियाल पर हमला करवाया था, मगर गोली दुआ को लग गई। तो शुक्र है अल्लाह का कि मेरे बच्चों की जान बच गई। लेकिन अब अगर दोबारा ऐसा हो गया तो? लेकिन ये सब आपको कैसे पता चला? वो मैंने इस्मत और लुबना के दरमियान होने वाली बातें सुन ली थी। क्या आपने दानियाल को ये बातें बताई हैं? नहीं नहीं, मैंने तो अभी सिर्फ तुमसे ये बातें शेयर की हैं। देखो, तुम मेरा खून हो। तुम्हारे और मेरे दरमियान जो भी मसाइल थे सो थे, मगर बेटा मुझे तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा है। हाँ, और वैसे भी दानियाल तुम्हारा कजन है, भाई है तुम्हारा। चाचा जान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझ पर भरोसा रखें। मैं दानियाल को कुछ नहीं होने दूंगा। आप आराम से सो जाएं बस। जीते रहो बेटा, तुमसे बात कर ली, सुकून मिल गया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, खुदा ही हाफिज। क्या हुआ असद, बैठो आके। तो आप, मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। असद तुम फिक्र मत करो, मैं चाचा जी से बोल के तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करवा दूंगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे घर में कोई मसला हो। असद मुझे और शर्मिंदा मत करो। मुझे यकीन है कि दानियल तुमसे मिलेंगे तो उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। इनफैक्ट मैं भी यही चाहती हूँ। कौन सी गलतफहमियां? वो तुम छोड़ो, आके बैठो। थैंक यू दुआ। थैंक यू करके मुझे शर्मिंदा मत करो। अच्छा मैं चलता हूँ, क्योंकि तुमने खुद ही कहा था कि दानियाल को मेरा आना अच्छा नहीं लगेगा। असद मैं उन्हें समझा दूंगी, तुम फिक्र मत करो। क्या समझाओगी तुम मुझे? जवाब दो मेरी बात का। क्या समझाना चाहती है मुझे कि तुम्हारा आशिक यहाँ पर है? दानियल मेरी बात तो सुनिए आप। क्या सुनूं मैं? क्या सुनूं मैं? जो आंखों देखा वो झुठला दूं मैं? दानियल जो आपने देखा उसमें कोई सच्चाई नहीं है। असद से मुझसे मिलने आया है। ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि ये तुमसे यहाँ मिलने चला आया है? वो मैं मेहरू। ओह, तो उसका मतलब है कि मेरा शक दुरुस्त था। मेरे को तुम ही ने अगवा किया था ना, और वो भी इसके कहने पे। क्या कह रहे हैं आप दानियल? क्या कहूं मैं? तुमने तो मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा दुआ। दानियाल आप गलत समझ रहे हैं। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा। तुमने किया क्या? तुम पे तुम्हें भरोसा करने लगा था दुआ, ये तुमने क्या किया? सब कुछ खत्म कर दिया। दानियल आप गलत समझ रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए आप। मुझे कुछ नहीं सुनना दुआ, for God's sake just shut up, I don't want to listen to anything। क्या कर रहा था तुम्हारा आशिक यहाँ पर? तुम घर में अकेली थी, तुम्हारे शौहर को पता नहीं था। इसे यहाँ का एड्रेस कहां से मालूम हुआ? तुम्ही ने दिया होगा ना? तुम्हारा दिल उदास हो गया था अपने आशिक से। इतना दिल उदास हो गया था, मुझे बताती, मैं तुम्हें खुद तुम्हारे आशिक के पास ले जाता। दानियल, असद को मैंने नहीं बुलवाया यहाँ पर। कैसे आया है यहाँ पर? बताओ मुझे। ये तुम्हारे आशिक को अब इल्हाम भी होने लग गए। आपकी मामा ने बताया था। ओह वाह, मेरी मामा ने? आशिक हो तो भाई ऐसा। अब इसको बरियो जिमा करने के लिए तुमने मेरी मौत पे इल्जाम लगाया।
ये आदमी तुम समझते क्या? इसमें यकीन करिए, सच कह रहे हैं। मुझे किसी सच के बारे में कुछ नहीं जानना। हटो यहाँ से। ये आदमी को कौन? निकल जाए मेरे घर। दानियाल! मैं कहता हूँ निकल जाओ। इतना बड़ा धोखा, कभी नहीं सोचा था कि दुआ तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दो। वो औसत यहाँ तक चला है और मुझे पता ही। अब खुद ऐसे रो रही है जैसे सारा कसूर मेरा है। पता नहीं मुझे इसके रोने से तकलीफ क्यों हो रही है, लेकिन बात तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा इससे। दानियल पे मेरी खुशियाँ बस कुछ पल की मेहमान थी। वो मोहब्बत जो मुझे तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ में महसूस होने लगी थी, क्या सब खत्म हो गई? और वो भी सिर्फ एक शक की बिना पर। मुझे तो तुमसे मोहब्बत होने लगी थी। दानियल, तुमने क्या कर दिया? मेरा दामन तार तार कर दिया तुमने। किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी। हेलो, हेलो चाची जान, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, लेकिन बहुत परेशान हूँ। कैसी परेशानी? तुमने उस आदमी से बात की जिसने दानियाल पे फायर किया था? कमाल है, हमने इतने पैसे दिए और वो ढंग से अपना पूरा काम भी नहीं कर सका। चाची जान, उससे तो मैं बात कर ही लूंगा बाद में, लेकिन अभी मैंने आपको एक जरूरी बात बताने के लिए फोन किया है। कौन सी जरूरी बात? चाचा जान ने मुझे फोन किया था। जाहिद ने तुम्हें फोन किया? किस लिए? उन्हें सब पता है कि आपने दानियाल पर हमला करवाया है। ओह, तो ये बात है। जी, और अब हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। ये सब मामला नए हैं, इसलिए थोड़ा वक्त देना होगा। तो तुम कहना क्या चाहते हो? हम दानियाल को जिंदा छोड़ दें ताकि वो वापस आके इन्वेस्टिगेशंस करवाए और उसे हमारा पता चल जाए, या फिर जाहिद उसे बता दे? चाची जान, ये बात मेरे जहन में भी है और मैं भी वरीड हूँ, लेकिन अभी फौरन तो कुछ नहीं कर सकते ना। ये ना हो कि चाचा जान खुद ही हमारे खिलाफ गवाही दे दें और हम फंस जाएं। लेकिन शाहनवाज तो... देखिए चाचा जान, अभी आपको चाचा जान पर नजर रखनी है, एंड दैट्स इट। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है। रही बात दानियाल की, तो मैं खुद उसे देख लूंगा, वो आप मेरे पे छोड़ दें। शाहनवाज, हेलो। हेलो दानियाल, मैं असद बात कर रहा हूँ। तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम मुझे फोन करो कल सब कुछ होने के बावजूद? प्लीज दानियाल, मेरी बात सुने। दुआ के लिए, अपने लिए, प्लीज मेरी बात सुनो। क्या बात सुनूं मैं? देखिए दानियाल साहब, मेरा रब जानता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। देखिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके और दुआ के रिश्ते में कोई मसला। तुमने ये तावीलें देने के लिए मुझे फोन किया है। जानता हूँ मैं कितने खैर खा हो तुम दुआ के। दानियाल साहब, मैं तो हैरान रह गया कि आप दुआ जैसी लड़की पर शक करेंगे मेरे साथ। मैंने दुआ को कभी बहन से ज्यादा कुछ भी नहीं समझा। अच्छा, अगर वो तुम्हारी बहनों जैसी है तो जो कल मैंने देखा अपनी आंखों से वो सब क्या था? दानियाल साहब, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है।
वो तो मुझे सिर्फ तसल्ली दे रही थी। और अपनी बकवास बंद करो, ठीक है? कितने झूठ बोलोगे तुम दुआ को बचाने के लिए? अब दानियाल साहब, मैं आपको इतना कमजोर नहीं समझता था। मेरा नहीं, अपनी बीवी का तो यकीन करें। दानियाल साहब, रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, उनका कत्ल किया जाता है, कभी गलतफहमी से, नफरत से। और दानियाल साहब, दुआ तो आपको बहुत पसंद करने लगी है, इतनी तारीफ करती है आपकी, और आपने। हेलो दानियाल साहब, क्या असद सच बोल रहा है? क्या वाकई उसका दुआ के साथ कोई ताल्लुक नहीं? तो फिर वो जो कल रात मैंने देखा था वो क्या था? मुझे अपनी आंखों पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? मेरा दिल दुआ के दुख में दुखी हो रहा है। क्या मैंने फिर से दुआ का दिल दुखा दिया? शायद। अब मैं क्या करूं? क्या दुआ को मनाऊं? लेकिन कैसे? क्या मैंने असद के साथ ज्यादती की थी? हाँ शायद, क्योंकि मैंने खुद मेहरू को असद के साथ देखा था। इसका मतलब है असद ने उसे अगवा नहीं किया, वो खुद भागी थी। तो फिर इसने असद पर यह इल्ज़ाम क्यों लगाया? कोई तो चक्कर है। मुझे असद से मिलना चाहिए, लेकिन वो होगा कहाँ, किस हाल में होगा? मैंने ही असद को इस हाल में पहुंचाया है और मुझे ही असद को इस मुश्किल से निकालना होगा। मामा ये देखें कितना खूबसूरत डिजाइन है, मैं तो यही लूंगी। आप क्या सोच रही हैं? शाहनवाज का फोन आया था। मुझे भेजने की बात की थी? नहीं। तो फिर ऐसा क्या कह दिया शाहनवाज ने? जाहिद ने शाहनवाज को फोन किया। क्यों? डैड तो कभी शाहनवाज से बात तक करना पसंद नहीं करते। और अगर उस दिन वो उन पेपर्स पर साइन कर देते ना, तो आज मैं यहाँ ना होती। बस करो लुबना, तुम्हारे ज़हन पे तो बस एक ही बात सवार है। दुनिया में और भी बहुत मसले हैं। कि तुम्हें तो शाहनवाज के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ पे रहो तो ये भी तो तुम्हारा घर है, वहां जाती हो तो फिर तुम्हें शाहनवाज से यही गिला रहता है कि वो तुम्हें टाइम नहीं देता। अच्छा सॉरी। ये बताएं कि क्या कहा डैड ने शाहनवाज से? ये बताने के लिए कि दानियाल पर हमला मैंने करवाया। क्या? लेकिन आप तो कह रही थी कि आपने डैड को समझा लिया। समझाया तो था मैंने, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आया। क्या होगा? कहीं वो किसी और से ना कुछ बात कर दें? नहीं, अब वो किसी और से बात नहीं करे। मामा, अगर डैड शाहनवाज से बात कर सकते हैं तो वो किसी और को भी बता सकते हैं। आई मीन के डैड के इतने जानने वाले हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही, लेकिन शायद किस्मत हमारे साथ। जाहिद ने चुना भी तो किसे? शाहनवाज को। उसे तो पता ही नहीं कि मैंने और शाहनवाज ने तो सुपारी दी थी दानियाल की। लेकिन हम यूं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। तुम फिक्र मत करो, इस बूढ़े की जिंदगी अब हमारे लिए खतरा बन गई। जाहिद अली, अब तुम्हें मरना होगा। ठीक कहती हैं मामा, मुझे अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो मेरे नाम पर है, मेरा अपना घर है, वो यूँ शाहनवाज को भी तो खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिए। मुझे अभी और इसी वक्त घर जाना होगा।
सर चाय लेगा आपके लिए? चाय नहीं। बीबी जी कहाँ पर है? बीबी चली गई हैं बैग लेने के लिए, मैं पूछा उन्होंने लेकिन बताया नहीं है। चली गई? अच्छा ठीक है। कहाँ से थी? दुआ, दुआ प्लीज मेरी बात सुनो। दुआ, दुआ प्लीज मेरी बात सुनो। दुआ, दुआ मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुनो। तुम कहाँ जा रही हो? मेरा हाथ मत पकड़िए, मुझे जाने दीजिए। दुआ मेरी बात सुनो। देखो मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, आई एम रियली सॉरी। नाराज? यानी नाराज बहुत छोटा लफ्ज है। आपने मेरी इज्जत, मेरा किरदार, मेरी अना सबको खत्म करके रख दिया है। मुझे यहाँ एक सेकंड नहीं रहना बस। अच्छा मुझे बताओ तुम जा कहाँ रही हो? मुझे प्लीज बताओ कहाँ जा रही हो तुम? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं असद के पास नहीं जाऊँ। दुआ मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। इज दैट क्लियर? हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है दानियाल, और वैसे भी अब मैं आपके किसी धोखे में नहीं आने वाली। जब चाहे सर पे बिठा दिया, जब चाहे जमीन पे फेंक दिया, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ दानियाल। अच्छा मेरी बात सुनो, घर चलते हैं, आराम से बैठ के हम अपनी बातों को, अपनी प्रॉब्लम्स को सेटल करने की कोशिश करते हैं। घर दानियाल, घर वो होता है जहाँ मोहब्बत, इज्जत और एतबार हो, और जिस जगह आप मुझे ले जाने की बात कर रहे हैं वहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है। अच्छा एक बार मेरे साथ चलो, एक बार चलो मेरे साथ, उसके बाद तुम जैसा कहोगी ना बिल्कुल वैसा होगा, आई प्रॉमिस। अगर मेरे लिए नहीं तो बाबा के लिए चली जाओ। अगर उन्हें पता चला कि तुम चली गई हो वो कितने हर्ट होंगे। पापा चली जाना, मुझे लाहौर वापस। ये बात, अगर हम बैठ के अपनी गलतफहमी को दूर कर लें तो उसमें क्या आ गया? कोई गलतफहमी नहीं है, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन दुआ, अरे अब मुझे रोकना मत। दुआ देखो मेरी बात सुनो, हम दोनों इकट्ठे आए थे ना, एक साथ आए थे, हम वापस भी एक साथ जाएंगे। प्लीज प्लीज। मुझे आपके साथ नहीं जाना दानियाल, मैं खुद जा सकती हूँ, और वैसे भी आपको तो बहुत काम है ना यहाँ पर, तो आप वो काम कीजिए। तुमसे ज्यादा कोई भी काम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, ओके? लेकिन मैंने कह दिया ना, तुम मेरे साथ वापस जाओगी। और आपका काम? आओ मेरे साथ। मेरे जज्बात के साथ खेला तुमने। तुमने अगर इस बात का किसी से जिक्र किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे बच्चे को माफ कर दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। शाहनवाज कहाँ हैं आप? अरे भाई
आप तो शाहनवाज को भी पहले से जानती हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कैसे? किसी